मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, तुम साई मेरा नाम हो रहा है, तुम साई मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा, तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा, तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा, तुम साई बन के आए जब मैं बना था शामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सयाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। साईनाथ महाराज की जय। और ये सच बात है, हम सबका काम उसी की कृपा से होता है। हम लोग इस बात को जानते हुए भी मानते नहीं हैं। We know it, but we don't acknowledge it. सब जानते हैं। नहीं तो हमसे आपसे ज्यादा दिमाग वाले लोग, हमसे आपसे ज्यादा मेहनती लोग
दुनिया में कहीं और हैं और हमको उसने अपने चरणों में बिठा रखा है। ये उसी की कृपा है। जितनी जल्दी हम इस बात का एहसास कर लेंगे कि ये सब जो कुछ भी है वो उसी की कृपा से है, तो जीवन हमारे लिए और आसान हो जाएगा। साईं नाम की जो शख्सियत है उसको 3 घंटे में समेट पाना तो संभव नहीं है। साईं के बारे में अगर हफ्तों, महीनों, सालों लगातार बात करती जाए तो भी साईं की बातें खत्म नहीं होंगी। 18 दिसंबर 2013 जब बाबा ने मुझको इतनी हिम्मत दी कि मैं भोपाल के समस्त साईं मंदिरों के सामने और अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करूं कि हम सब ने भागवत कथा बहुत सुनी है, देखी है, राम कथा बहुत सुनी है, देखी है, शिव कथाएं बहुत होती हैं, साईं कथा कोई नहीं करता। और मैंने सबसे ये कहा कि बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है कि ऐसा करो। अब उनको भी समझ में नहीं आया। उनमें से कुछ सबूत के तौर पे यहां बैठे हैं। उनको लगा शायद मैं ये इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि मैं किसी को बुलवा करके साईं कथा करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन करेगा, कथा तो हो जाएगी, हम सब सहयोग भी देंगे। अब बाबा ने मुझे हिम्मत दी है कहने की कि जनाब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। हमारे मित्र हैं फरोख सरकार, उनकी एविएशन कंपनी है खुद की, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और जब साईं कथा हो गई, बाबा ने करवा दी, और जब हम लोग बैठ करके बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने कहा सुमित भाई मुझे लगा अब आप जूते पड़वाओगे हमको। एक बहुत बड़ा मंदिर है भोपाल में, उसके जो संचालक हैं तो नाराज हो गए इस बात पे। साईं बाबा पे आप 3 दिन तक 3 घंटे क्या बोल सकते हो? बाबा का सच्चरित्र है, वो तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा साहब यकीन रखिए, बाबा ने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं आपके सामने ये बात रखूं, और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि उस कथा के दौरान मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेंगे। और वो 3 घंटे क्या, मैंने कहा 3 युगों तक बोलते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। खैर साहब, भोपाल के 36 साईं मंदिर ने इकट्ठा होकर के उस साईं अमृत कथा की पहली पायदान में बाबा की पालकी निकाली। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट से विशेष तौर पर उनके पीआरओ आए थे देखने कि ये क्या हो रहा है भोपाल में। कहीं जाते ही नहीं है वो। उन्होंने आए, देखा, और यकीन मानिए कि जो उन 3 दिनों में हुआ उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ, हर मित्र ने ऐसे काम संभाला जैसे अपने घर में शादी हो। और मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं 3 दिन तक क्या बोल गया। और अब यकीन मानिए कि मैं जब इस प्रोग्राम की डीवीडी देखूंगा तो मुझे यह समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या क्या बोल गया और कैसे कैसे बोल गया। मैं बाबा के चरण में बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, यकीन मानिए इस बात का। तब भी 3 दिन तक मुझे ये पोथी खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और आज भी ये पोथी ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। ये उसी की कृपा है, ये हम और आप किसी लायक नहीं है।
अभी भोपाल में पुतलीघर मंदिर है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। पुतलीघर साईं मंदिर है जो भोपाल का दूसरा सबसे पुराना साईं मंदिर है। 2012 दिसंबर में बाबा का आदेश हुआ कि उस मंदिर की सिल्वर जुबिली मनाई जाए, और सिल्वर जुबिली मनाने के लिए अब विचार किया गया कि अतिथि के तौर पर किसको बुलाया जाए। यह आप बहुत गूढ़ बात है, इसको जरा समझिएगा। मतलब बाबा की कृपा कैसे कैसे होती है लोगों पर। बहुत सारे सजेशन आए कि इन नेतागण को बुला लिया जाए, इन अफसरगण को बुला लिया जाए। बाबा ने प्रेरणा दी फिर मुझे। मैंने कहा नहीं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जिसको बाबा ने बहुत अनूठे ढंग से नवाजा हो। व्यक्ति नजर में आए, लेकिन उनके साथ परेशानी यह थी कि वो मीडिया से और लाइमलाइट से इतना दूर रहना पसंद करते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस आसंदी के माध्यम से। उनका नाम है मिस्टर के.वी. रमणी। ये नैस्कॉम के फाउंडिंग मेंबर हैं, नैस्कॉम के एक्स चेयरमैन हैं। He has toured practically the entire world. इनकी खुद की सॉफ्टवेयर फर्म थी जो इंडिया में मोबाइल कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रदान करती। इन्होंने वो काम किया है जो हम में से शायद किसी ने नहीं किया। मिस्टर रमणी के नाम पर रिकॉर्ड है, उन्होंने हिंदुस्तान में किसी भी एक रिलीजियस फाउंडेशन को, ट्रस्ट को एक मुश्त सबसे बड़ा दान दिया है। उनको बुलाना इसलिए बाबा ने प्रेरणा दी मुझे कि मैं जितने भी साईं भक्तों से मिला हूं, सब बाबा से कुछ न कुछ मांगते हैं। इस व्यक्ति में बाबा ने वो इच्छा पैदा की कि वो बाबा को कुछ दे। बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा था। नैस्कॉम के चेयरमैन के जलवे अलग ही होते हैं। बाबा से लगन लग गई, काम धंधा सब बेच दिया, बहुत सारा पैसा मिला। उसमें से मात्र 20% पैसा उन्होंने अपने परिवार के लिए अलग रख दिया। उनकी पत्नी और एक बेटी है। उन्होंने करीब 500 करोड़ की अपनी खुद की कॉर्पस फंड से एक साईं बाबा ट्रस्ट की स्थापना की। उसमें से उन्होंने एक मुश्त 111 करोड़ रुपए श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को डोनेट कर दिए, और कैश डोनेट नहीं की। उनको बाबा ने यह प्रेरणा दी कि वे वहां पे एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करें जिसमें लगभग 15